Hello students. So next chapter we are going to study is electromagnetic induction. Till now you have studied electrostatics, you have studied magnetic effect of current or magnetism. In magnetic effect of current, what you have studied? If there is a moving charge or there is a current, then it gives rise to magnetic field. आपने कभी सोचा कि what happens in the opposite of this? इसके opposite में क्या है? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा? वही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, उसके बारे में पढ़ना है. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जो चीज पढ़नी है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? सेम एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया. किसी यूनिट एरिया को क्रॉस कर लें. कैसे? वैसे ही डिराइव करेंगे. सपोज मेरे पास कोई सरफेस है. इस सरफेस पे मैंने, ये सरफेस एस है, इस सरफेस पे मैंने कुछ स्मॉल एलिमेंट लिया, ठीक है, उसका हमने उसको रख दिया डी एस. ठीक, इसका यूनिट नॉर्मल है कुछ, ठीक है. अब इस सरफेस पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं. सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ऐसे हैं, ठीक है. ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. कोई एंगल बना रहे हैं इसके साथ, नॉर्मल के साथ थीटा, कोई थीटा एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो इसमें फ्लक्स क्या होगा? इस स्मॉल एलिमेंट पे पहले फ्लक्स निकालेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट पे फ्लक्स निकालेंगे और स्मॉल एलिमेंट पे फ्लक्स निकालने के बाद क्या करते हैं? हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है. स्मॉल एलिमेंट पे फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा? फ्लक्स जैसे हमने क्या पढ़ा था, ई डॉट डी एस, तो यहाँ कितना होगा? बी डॉट डी एस, ठीक है. तो फ्लक्स, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, नॉर्मल की डायरेक्शन में एंगल, तो इसका नॉर्मल की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा, ठीक. तो फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल, दैट इज बी कॉस थीटा, ठीक है. बी कॉस थीटा और साथ में एरिया क्या है मेरे पास? डी एस. और ये क्या आ गया मेरे पास? कुछ स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया. कुछ स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया ना, बी कॉस थीटा इंटू डी एस, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स. अब मुझे फ्लक्स चाहिए इस होल एरिया में, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करूंगा अगर इसको बी डी एस कॉस थीटा फ्रॉम दिस होल सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर दिस होल सरफेस. तो यहाँ इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? दिस फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा इंटीग्रेशन ओवर दिस होल फर्स्ट वर्ग, और वी कैन राइट दिस एज बी. व्हाट इज बी डी एस कॉस थीटा? बी डॉट बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ओवर द होल सरफेस. तो मेरे पास ये क्या आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स. सेम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, वैसे ही हमारे पास क्या आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ठीक है. एक पूरे सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा? अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन निकालने के लिए क्या होता है? फाई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया है ना. सिंपल डायमेंशन निकाले तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ा है फोर्स क्या होता है? बी क्यू वी साइन थीटा. पढ़ा है सबने, फोर्स बी क्यू वी साइन थीटा. तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एफ अपॉन क्यू इंटू वी. ये एफ क्या है? यहां पर अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स क्या? मास इंटू दिस एक्सेलरेशन, ठीक है, एम एल टी माइनस टू. व्हाट इज चार्ज? चार्ज आई क्या होता है? क्यू बाय टी. आई इज क्यू बाय टी, सो क्यू इज आई इंटू टी. वेट इज आई? आई इज इन एम्पियर, टी इज टाइम, और v क्या है? वेलोसिटी एल टी माइनस वन. ये पढ़ते हुए ना चार्ज, जब चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो इसमें कितना फोर्स लगता है. अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो. दिस s कैंसिल विद s, दिस t कैंसिल विद t. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? m a इनवर्स t माइनस टू. ये बचा m a इनवर्स t माइनस टू. ये क्या बची? मैग्नेटिक. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन होगी. अब फ्लक्स की डायमेंशन क्या होगी? फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन
और एरिया की डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर, पता है आपको 11th क्लास में पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1। सो मेरे पास फ्लक्स की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या आ गई, एम एल स्क्वायर ए माइनस 1 टी माइनस 2 या टी माइनस 2 ए माइनस 1। ये तो होगी इसकी डायमेंशन। अब अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है वीबर, वन बाद में डिफाइन करेंगे। इसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज वीबर, डब्ल्यू बी। फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या आती है, हमारे पास आती है वीबर, ठीक है। और वीबर किसके इक्वल होगा, अगर एसआई यूनिट है, बी क्या होता है, टेस्ला, व्हाट इज एरिया, मीटर स्क्वायर। सो 1 वीबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये तो होगी इसकी एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, मैक्सवेल, 1 मैक्सवेल टेस्ला क्या होता है सीजीएस यूनिट में, व्हाट इज टेस्ला, 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस, 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। तो 10⁴ गॉस। और व्हाट इज मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैक्सवेल और वीबर में रिलेशन भी आ गया। मैक्सवेल और वीबर में क्या रिलेशन है, इसको अगर कंफ्यूज मत हो, मैंने बेसिकली ये क्या लिखा है, 1 मैक्सवेल तो बताया मैंने आपको, ये क्या है, ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। और 1 मैक्सवेल को अगर 1 वीबर में टेस्ला को कन्वर्ट कर दें, ये टेस्ला को कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट करके तो 1 वीबर कितना आ गया, और 1 वीबर इज इक्वल टू 10⁶ गॉस सेंटीमीटर। और ये किसके इक्वल हुआ, 10⁸ मैक्सवेल की, 10⁸ मैक्सवेल। सो 1 वीबर इज 10⁸ मैक्सवेल। अब ये फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव फ्लक्स, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। जब बी और एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट, बी और ये एरिया का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है ये क्या होगा, एक डायरेक्शन में होगा। और नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, व्हेन इज नेगेटिव फ्लक्स, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। जब बी का जो डायरेक्शन होगी और इस एरिया के नॉर्मल कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। बी इधर है, बी इस साइड है, नॉर्मल एरिया का नॉर्मल इस साइड है, ठीक है। तो वो क्या होगी, नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो ये हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अब हमें इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज फैराडेज लॉ। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि इसने कुछ लॉ दिया, फैराडे ने और लेंज ने कुछ लॉ दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।